औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मैथ की एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब आज हमने बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है वो पीछे अपलोड कर दिए गए हैं, और इसके अलावा भी बाकी भी सारी मैथ की बुक इंशाल्लाह अपलोड कुछ कर दी गई है और कुछ कर दी जाएगी। उसका सलूशन बड़ा आसान। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। इसका भी टाइटल पिछले तीनों क्वेश्चंस की तरह फैक्टराइजेशन ही इसमें हमने करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 को समझें, उसके वो इसकी बुनियाद है क्वेश्चन नंबर 1, तो उसकी तरफ लाजमी फ़ोकस करें तो ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। पढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 1 की जानिब। तो पार्ट नंबर 1 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 2x की 2 प्लस 7x प्लस 3। तो पीछे भी हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं, उनके अंदर हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है। लेकिन वहाँ पे जो था ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है। उनमें x की 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने पहले बताया हुआ है, सारा समझाया हुआ है कि ये किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्यूशन होता है। तो क्योंकि इसके अंदर इसका जो पहचान है वो यही होती है कि सबसे पहले x का स्केयर वाली वैल्यू होती है, फिर x वाली होती है, और फिर x के बगैर होती है, या किसी भी वेरिएबल का स्केयर होता है, फिर वो वेरिएबल सिंपल होता है, और फिर वेरिएबल के बगैर वैल्यू होती है। तो इस तरह की वैल्यू को फैक्टराइजेशन ही करते हैं। लेकिन जो पीछे हमने काम किए हैं ना, उनके अंदर यहाँ पे वैल्यू कोई भी नहीं थी। तो ये नई चीज़ है कि यहाँ पे भी एक वैल्यू गिवन है। तो ये याद रखें, जब यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन हो, ये जैसे कि यहाँ पे 2 वैल्यू गिवन है, तो पहले इसकी डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके ये और प्लस करके ये नहीं, हमें पहले 2 को 3 से यानी इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 आर 6, यानी कि 6 आ रहा है, तो इसको हम रफ में लिख लेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, 3 नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस माइनस करके 7 चाहिए। तो ये याद रखें। तो कौन से 2 डिजिट होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए? तो सिंपली 6 और 1, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, और 6 1 ज़ार 6 ही मौजूद होता है। तो ये इसका सही जोड़ा होगा, यानी 2x की 2 प्लस 6x प्लस अकेला x और प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि इन दोनों के जोड़े 2 बना लेते हैं। तो इन जोड़ों में हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी 2 मौजूद है। 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6। और क्या कॉमन आ रहा है? x देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x भी कॉमन आ रहा है। अब बकाया देखेंगे बाकी क्या बच गया। 2 भी कॉमन जा चुका है, x की 2 था, 1 कॉमन जा चुका है, तो 1 लिख लिया, प्लस का प्लस आ गया, 2 कॉमन जा चुका है, 2 3 ज़ार 6, x 1 था वो कॉमन जा चुका, तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब इन जोड़े में से देखेंगे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम 1 ही लिख देंगे और x प्लस 3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब जैसे कि x प्लस 3 जो है वो सेम आ गए, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। यही हमारी पहचान होती है कि क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन हमारी ठीक जा रही है। अगर गलत हो तो ये सेम नहीं आता, कोई साइन का कोई डिजिट का फ़र्क आ जाता है। x प्लस 3 से सेम है 2x प्लस 1, यानी कि ये लिख दिया। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू गिवन है 2x की 2 प्लस 11x प्लस 15। जी व्यूअर्स, तो ये वैल्यू है जिस तरह पिछले पार्ट में मैंने बताया। तो यानी कि पहले 15 जो है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 2 ज़ार 30 होता है। तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या डिजिट चाहिए? 30 चाहिए। यानी कि ये 30 जो डिजिट है ये हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए, और प्लस करके क्योंकि माइनस का तो यहाँ पे साइन ही नहीं इस्तेमाल हुआ, तो प्लस वाले दोनों डिजिट होंगे, तो प्लस करके हमें 11 चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन से 2 डिजिट ऐसे हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और प्लस करें तो 11 आए। तो व्यूअर 6 और 5,
6 और 5 को आपस में ऐड करें तो 11 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो ये 2x की 2 प्लस का 6x और प्लस का 5x प्लस 15 वैसे ही आ गया। तो ये व्यूअर्स हमने इसको राइट डाउन कर दिया, 11 की जगह 6x और 5x लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा होता है। इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, और x भी एक कॉमन आ रहा है, तो x भी कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, अकेला x रह गया, प्लस 2 3 ज़ा 6, x एक था वो कॉमन जा चुका है। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन है, देखें 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, तो 5 कॉमन आ गया। और अंदर क्या रह गया x, क्योंकि 5 कॉमन जा चुका है, और 5 3 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पे 3 रह गया। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 आपस में बराबर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो x प्लस 3 लिख देंगे इंटू 2x प्लस 5 लिख देंगे, 2x प्लस 5। तो ये व्यूअर्स हमारी फैक्टराइजेशन पार्ट 2 की भी मुकम्मल हो गई है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो देखते हैं पहले। वो है 4x की 2 प्लस 13x प्लस 3। तो ये व्यूअर्स वैल्यू है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो बढ़ते हैं जी इसके सोल्यूशन की जानिब। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वही काम कि हमने देखना है कि कौन से 2 डिजिट होंगे जिनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, तो पहले तो सॉरी ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, तो हमें 12 लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमें 12 चाहिए और प्लस करके 30 चाहिए। तो 12 और 1, 12 1 ज़ा 12 और 12 और 1 13 होता है, तो यही इसका जोड़ा होगा, यानी 4x की 2 प्लस का 12x और प्लस का 1x। 12 और 1 13, 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, और प्लस 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों का और इन दोनों का सेट बन गया। यहाँ से कॉमन देखेंगे, ये देखें 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 4 कॉमन आ गया, और x की 2 यहाँ पे है, एक x यहाँ पे है, तो x कॉमन आ सकता है एक। तो 4 और x कॉमन जो आ चुका है, सिर्फ एक x रह गया, वो लिख लिया, प्लस 4 3 ज़ा 12, x एक था वो कॉमन जा चुका है। यहाँ पे देखेंगे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 कॉमन लिख लिया, और x प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब x प्लस 3 और x प्लस 3 सेम हो गए, तो क्वेश्चन ठीक है। और 4x प्लस 1 ये लिख देंगे, 4x प्लस 1। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 3x की 2 प्लस 5x प्लस 2। जी व्यूअर्स, तो इसमें हमने ये देखना है कि मैंने जिस तरह बताया हुआ है कि पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 6 आता है, तो रफ में ये 6 लिख लिया कि हमने मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और प्लस का करके 5 चाहिए। तो 6 और 1 ये भी नहीं ठीक, क्योंकि अब ये मैं आप पड़ताल करवा दूं। अगर 6 और 1 करें, 6 माइनस 1 5 होता है, और 6 1 ज़ार यानी हमें मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए ना प्लस का, क्योंकि 3 2 ज़ार 6 होता है। अगर हम 6 और 1 ले लें तो 6 माइनस 1 5 तो पूरा हो जाएगा, लेकिन 6 1 ज़ार 6 भी हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 6 आएगा, लेकिन हमें प्लस का 6 चाहिए, तो ये जोड़ा इस तरीके से गलत है। तो हमारा सही जोड़ा होगा 3 और 2। वो करके देखेंगे, ये देखें 3 प्लस 2 यानी 3 और 2 5 और 3 2 ज़ार 6, दोनों प्लस के बाहर हैं, तो ये हमारा सही जोड़ा होगा, यानी 3x की 2 प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस 2 आ जाएगा। अब ये दोनों के जोड़े सेट बना लिए। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3 देखें दोनों के पास है, तो 3 कॉमन आ गया, और x की 2 और x यानी x एक कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन जा चुका है, x की 2 था एक कॉमन जा चुका, तो एक लिख लिया, प्लस का प्लस 3x का 3x देखे कॉमन जा चुका, तो पीछे तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिख लिया। और यहाँ पे देखेंगे 2 देखें दोनों के पास ही है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया x प्लस 2 ही यहाँ पे मौजूद था, 2 का 2 कॉमन आ चुका, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लिख लिया।
अब x+1 के बराबर है तो क्वेश्चन ठीक है, x+1 इंटू 3x + 2 ये लिख देंगे। तो ये व्यूअर्स इसका मुकम्मल हो गया फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब। तो पार्ट नंबर 5 में जो वैल्यू गिवन है वो है 3y³ - 11y + 6। जी व्यूअर्स, तो इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। काम वही है कि हमने पहले ये देख लेना है 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो प्लस का हैं दोनों डिजिट, तो 6 3 18, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 18 और प्लस माइनस करके चाहिए 11। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें माइनस का 11 चाहिए, तो ये भी हमने ख्याल रखना है। तो देखें जी कौन से अदद हो सकते हैं जिनको अगर आपस में ऐड या माइनस करे तो 11 आए और मल्टीप्लाई करे तो ये 18 आए प्लस का। तो एक तो हमें ये पता चला कि हमें माइनस के दोनों डिजिट चाहिए, क्योंकि माइनस के डिजिट दोनों होंगे तो फिर ही माइनस माइनस प्लस का 18 होगा और ये भी माइनस का फिर हो जाएगा। तो दोनों डिजिट जो हैं वो माइनस के हमें चाहिए होंगे। तो हम देखेंगे 9 और 2। ये देखें माइनस का 9 और माइनस का 2, माइनस का 9 और माइनस का 2, माइनस के 11 और माइनस माइनस प्लस 9 2 18। तो ये इसका सेट बनेगा, यानी कि माइनस का 9y माइनस का 2y प्लस का 6 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों का जोड़े बना लिए। यहाँ से कामन क्या आ रहा है 3 1 3 3 3 9, तो 3 कामन आ गया। और आगे जो है वो क्या आ गया, y भी देखें दोनों के पास मौजूद है तो y भी कामन आ गया। तो 3 भी कामन जा चुका है, y भी एक कामन जा चुका है, एक रह गया। -3 3 9, y एक ही था वो कामन जा चुका है। यहाँ पे हमें माइनस नज़र आया, कामन निकाल लिया। 2 1 2 2 3 6, तो 2 भी कामन निकाल लिया। पीछे क्या रह गया, y माइनस कामन था इसलिए ये माइनस हो गया प्लस की जगह, और 2 3 6। देखें जी y-3 के बराबर आ गए हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है इससे पता चल जाता है कि ये ठीक जा रहा है। तो y-3 इंटू 3y-2, 3y-2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। तो पार्ट नंबर 6 में जो वैल्यू गिवन है वो है 2y³ - 5y और +2। ये व्यूअर्स इसकी वैल्यू है। अब इसमें हमने देखना कि पहले तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं। ये मैं तफसीलन बता चुका हूँ कि ये अदद को इससे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 4, तो प्लस का हमें 4 चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर हम माइनस का 4 और माइनस का 1 करें, माइनस का 4 और माइनस का 1, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस के 5 हो गए, और माइनस माइनस प्लस 4 1 4, तो यही पूरा हो रहा है। यानी 2y³ माइनस का 4y और माइनस का 1y +2। अब इन दोनों का और इन दोनों का सेट बन गया। पहले दोनों में से कामन आ रहा है 2 कामन निकाल लिया, क्योंकि ये 2 1 2 2 2 4, और y भी कामन आ रहा है एक, पीछे एक y रह गया, 2 थे कामन जा चुका था, -2 2 4 और y एक ही था वो कामन जा चुका है। यहाँ से देखें माइनस नज़र आया, माइनस को हमने कामन निकाल लिया। और क्या कामन आता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि y और 2 में से कामन कुछ भी नहीं आ सकता, तो 1 ही यहाँ पे लिख देंगे। अब y का y आ गया, माइनस कामन है इसलिए ये माइनस हो गया, तो 2 का 2 आ गया। तो y-2 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, तो ये 2y-1 इंटू y-2 जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर जो 6 था वो भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 7 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 7 में जो वैल्यू गिवन है वो है y² + 13y सॉरी ये वैल्यू नहीं है, ये है 4z² -11z और +6। ये इसकी वैल्यू जो कि हमने करनी है।
अब ये भी उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 को 6 से साथ। तो 4 6 जार यानी 6 4 जार 24, तो ये 24 आता है। तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 24। अब दो ऐसे तो फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 24 आए, और ऐड करें या माइनस करें तो 11 आए। तो माइनस का 8 और माइनस का 3 करें तो माइनस का 8 और माइनस के 3 माइनस के 11 हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24, ये भी पूरा हो जाएगा। तो यही व्यूअर्स इसका हल सेट बनेगा, यानी 4g की 2 माइनस का 8g और माइनस का 3g। ठीक है जी, ये 8 और 3 इसका सही सेट बन गया, प्लस 6 एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों में से देखना है, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो 4 को कॉमन निकाल लिया। और जी भी देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जी भी 1 कॉमन आ जाएगा। तो 4 और जी कॉमन जा चुका है, 2 जी थे, 1 कॉमन जा चुका है, 1 लिख लिया, माइनस का माइनस 4 2 जार 8, और जी एक ही था वो कॉमन जा चुका है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखें, माइनस देखा तो कॉमन निकाल लिया। अब 3 कॉमन आ रहा है, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया, जी माइनस कॉमन है, इसलिए ये साइन चेंज हो गए, प्लस की जगह माइनस आ गया। 3 2 जार 6 होता है, तो जी माइनस 2 इंटू जी माइनस 2, ये जी माइनस 2 इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। और 4g माइनस 3, 4g माइनस 3। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 7 था, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। उसकी जाने बढ़ेंगे, पार्ट नंबर 8 है, उसकी वैल्यू जो है वो है 6 प्लस 7x माइनस 3x की 2। अच्छा व्यूअर्स, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा सा इसको हम पहले अपनी तरतीब में सेट करेंगे। यानी कि सबसे पहले x के स्केयर वाला लिखेंगे, यानी कि माइनस का 3x की 2 सबसे पहले लिख लिया, फिर 7x लिख लिया, और फिर x के बगैर जो वैल्यू है 6 वो लिख ली। अब अभी भी हमारी ये है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, बाद में हम इसको अप्लाई कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे क्या आ गया, 3x की 2 माइनस का 7x, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो सभी के साइन चेंज होंगे। 3x की 2 माइनस का 7x, और ये भी साइन चेंज होकर माइनस का 6 आ जाएगा। अब हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फैक्टराइजेशन हम करना जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जार माइनस का 18, यानी हमें मल्टीप्लाई करके दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 18 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। 9 और 2, यानी माइनस का 9 और प्लस का 2 हो, तो माइनस के 9 में से 2 निकाले, प्लस का तो माइनस का 7 बचेगा, और 9 2 जार माइनस का 18, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, और 9 2 जार 18 हो जाता है। तो ये व्यूअर्स हमारा सही सेट बनेगा, यानी कि 9 और 2 के साथ माइनस को हमने कॉमन ही रहने देता है, इसका काम हम बाद में करेंगे। और 3x की 2 माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस 6 जो है वो हम फैक्टराइजेशन अपनी मुकम्मल लिख लेंगे। अब ये माइनस को हमने बाहर ही रहने दिया, और यहाँ से हम देखेंगे, पहले जोड़ा ये है, दूसरा ये है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 भी और x भी कॉमन आ रहा है। तो 3 और x कॉमन आ गया, क्योंकि 3 भी यहाँ भी है, यहाँ 3 3 जार 9, और x की देखें यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे है, और यहाँ भी देखें 1 है। तो 3x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया, 3 भी कॉमन जा चुका है, x भी कॉमन जा चुका है, तो 1x रह गया, और माइनस का माइनस 3 3 जार 9, x एक ही था वो कॉमन जा चुका है, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो 2 कॉमन आ गया, इनटू क्या रह गया, x का x रह गया, माइनस 2 3 जार 6। तो ये व्यूअर्स हमारा x माइनस 3 और x माइनस 3 बराबर आ गया। तो क्वेश्चन ठीक है, माइनस को हम कॉमन ही रहने देंगे, और x माइनस 3 यानी ये जो दोनों हैं दोनों सेम है, तो इनमें से एक लिख लिया, और 3x प्लस 2 जो है ये भी एक यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमारे पास माइनस जो है वो
जो सेपरेट हमने कॉमन निकाला था, तो इसको हम सोल्व करेंगे। इसका हम क्या कर सकते हैं, ये देखें, ये माइनस जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें से इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 3 माइनस का तो 3 हो गया प्लस का, और x प्लस का है तो x हो गया माइनस का। तो x माइनस 3 का 3 माइनस एक्स आ गया, यानी दोनों के साइन चेंज हो गए, और 3x प्लस 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 जो है वो मुकम्मल हो गई है, जिसके अंदर हमने फैक्टराइजेशन सीखी है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से इंशाल्लाह सारी समझने के लिए अब चैनल को साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और ताकि आप चैनल की प्रमोशन कर सकें। तो आगे एक्सरसाइज 4.2 जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तो उनके साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।